केजीएफ चैप्टर 3 रॉकी की कहानी को आगे बढ़ाता है, जो करिश्माई और क्रूर गैंगस्टर है जिसने कोलार गोल्डफील्ड्स केजीएफ में सत्ता हासिल की। यह अध्याय कहानी को वहीं से आगे बढ़ाता है जहां अध्याय 2 समाप्त हुआ था, जिसमें रॉकी की पसंद, उसके साम्राज्य के विकास और उसके सामने आने वाले दुर्जय विरोधियों के नतीजों की खोज की गई है। अध्याय 3 की कथा केजीएफ के चल रहे शासन और अपनी सीमाओं से परे अपने प्रभाव को बढ़ाने की उसकी इच्छा पर आधारित है। जैसे जैसे रॉक अपने प्रभुत्व को मजबूत करता है, उसे क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों शक्तियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सभी सोने से समृद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। कथा अपना ध्यान जटिल राजनीतिक खेलों, विश्वासघात और जटिल गठबंधनों पर केंद्रित करती है, जो केजीएफ पर सत्ता संघर्ष को आकार देते हैं। फ्लैशबैक रॉकी के अतीत और प्रभुत्व के लिए उसकी अटूट महत्वाकांक्षा के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, जो उसके चरित्र की जटिलता को बढ़ाते हैं। फिल्म रॉकी के व्यक्तिगत संघर्षों को भी दर्शाती है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों के साथ अपने रिश्तों को संभालता है और अपने भीतर की उथल-पुथल से जूझता है। उसका मिशन केवल धन और अधिकार प्राप्त करने पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मोचन खोजने पर भी है। अध्याय 2 के समापन पर संकेत दिए गए उसके लापता होने के रहस्य को और उजागर किया गया है, जो आश्चर्यजनक मोड़ के साथ दर्शकों को आकर्षित करता है। रॉकी के रूप में यश ने एक और शानदार प्रदर्शन किया है। चरित्र का उनका चित्रण आकर्षण और खतरे के बीच संतुलन बनाता है, जिससे उन्हें सम्मान और भय दोनों मिलते हैं। सहायक कलाकार, जिसमें वापसी करने वाले और नए दोनों तरह के किरदार शामिल हैं, यश की उपस्थिति के साथ तालमेल बिठाने वाले आकर्षक प्रदर्शनों के साथ कथा को बढ़ाते हैं। निर्देशन और छायांकन, प्रशांत ने एक बार फिर से गंभीर और बड़े से बड़े दृश्यों के साथ एक आकर्षक दुनिया गढ़ी है। लड़ाई के दृश्य रोमांचकारी हैं। अपने हाई ऑक्टेन स्टंट और शैलीगत लड़ाई के साथ ये श्रृंखला प्रशंसकों के बीच पसंदीदा बन गई है, जो इसकी अनूठी शैली के आदी हो गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने केजीएफ के अंधेरे और गंभीर माहौल को प्रभावी ढंग से कैप्चर किया है, साथ ही रॉकी के संचालन की विशालता को भी उजागर किया है। फिल्म का निर्देशन ऊर्जावान है, जिसमें प्रत्येक दृश्य के साथ तनाव बढ़ता जाता है। नील ने कथात्मक कहानी को रोमांचकारी एक्शन दृश्यों के साथ कुशलता से जोड़ा है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि दर्शक पूरी फिल्म में जुड़े रहें। रवि बसरोड द्वारा रचित केजीएफ चैप्टर 3 का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक बेहतरीन तत्व है। संगीत दृश्यों में गहराई और भावना जोड़ता है, शक्तिशाली ट्रैक के साथ जो फिल्म के मूड को पूरी तरह से कैप्चर करते हैं। गाने उनकी जीवंत लय और सार्थक शब्दों के साथ कहानी की तीव्र कार्रवाई और भावनात्मक गहराई से पूरी तरह मिल खाते हैं। केजीएफ चैप्टर 3 रोमांचकारी एक्शन दृश्यों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, जिसमें श्रृंखला में सबसे अच्छी तरह से निष्पादित लड़ाई के दृश्य शामिल हैं। रॉकी के चरित्र की गहन खोज उसके व्यक्तित्व में गहराई जोड़ती है, जिससे वह अधिक दिलचस्प और बहुमुखी बन जाता है। प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल असाधारण है, जो दर्शकों को केजीएफ की दुनिया में डुबो देते हैं और समग्र अनुभव को बढ़ाते हैं। मूवी की तेज गति हो सकती है। पुस्तक बहुत ही आकर्षक थी, खासकर कई पात्रों और कथानक के मोड़ के साथ। कुछ व्यक्ति एक्शन में लगातार बदलावों और कथानक की प्रगति के कारण अपनी रुचि बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। कई बार फिल्म उपकथाओं को शामिल करने के कारण लंबी लगती है, जो मुख्य कथा में महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं देती है। केजीएफ अध्याय 3 एक है। कहानी की एक उपयुक्त निरंतरता महाकाव्य लड़ाइयों और तीव्र भावनाओं की अपेक्षा को पूरा करती है। ये रॉकी के व्यक्तित्व के नए पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जबकि नियंत्रण के लिए तीव्र शक्ति संघर्ष पर जोर देती है। फिल्म एक नेत्रहीन, आश्चर्यजनक और श्रवण रूप से मनोरम अनुभव है, जो श्रृंखला के प्रशंसकों को प्रसन्न करेगी। हालांकि इसमें पिछले अध्यायों जैसी ताजगी नहीं हो सकती है, लेकिन यह उस ऊर्जा और तीव्रता को बनाए रखती है जिसने श्रृंखला को परिभाषित किया है। रॉकी और केजीएफ ब्रह्मांड के प्रशंसकों को यह अध्याय कहानी का एक संतोषजनक सिलसिला लगेगा, जो अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव से भरा होगा, जो उन्हें अंत तक अनुमान लगाने पर मजबूर कर देगा।